हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.3 में ना पहला नंबर प्रश्न और देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न, ये दोनों ना यहाँ पर हल करा दिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये तीसरा नंबर प्रश्न बच गया था सारणी को पूरा करने वाला। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे, जो जो पहले से घर से बना करके लाए होंगे ना तो अच्छी बात है, मिला लीजिएगा। बोला गया है यह प्रथम व्यंजक, यह द्वितीय व्यंजक, इन दोनों को गुना करके यहाँ पर बताना है कि आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम ए में इन सभी से गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीसरा नंबर को हल करेंगे, है ना। तीसरा का पहला देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रथम व्यंजक है ए, तो ठीक है, तो हम लिख देंगे ए। गुना करना है द्वितीय व्यंजक से ना, द्वितीय व्यंजक है बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस डी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस का साइन है तो प्लस। ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी, प्लस का साइन है तो प्लस। ए में डी से गुना करेंगे तो ए डी। इस प्रकार से तीसरा का ना पहला हमारा हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में आइए, दूसरा में है प्रथम व्यंजक एक्स प्लस वाई माइनस 5, द्वितीय व्यंजक है ना 5x/, गुना कर देंगे। चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। 5 में गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा। एक से एक बार तो x हो जाएगा 2 बार। बाई नहीं ना है, यहाँ पर एक बार है तो एक बार बाई, प्लस फिर बाई से गुना करेंगे तो 5x/, 2 बार हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 = 25, माइनस में x/, है तो x/। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर p गुना करना है किससे, तो द्वितीय व्यंजक है 6p² - 7p प्लस में 5, ये रहा फ्रेंड्स हमारा द्वितीय व्यंजक। p में यहाँ पर गुना करेंगे ना 6p से, तो जगह 6, p 2 बार p 1 बार, तो 6p के पावर 3। ये प्लस में माइनस में तो माइनस हो जाएगा 7, p 1 बार तो p हो जाएगा 2 बार। फिर ये भी प्लस में है, 5 में p से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 5p। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा तीसरा भी सॉल्व हो जाता है। चलिए चौथा में देखिए, चौथा में 4p² q² गुना करना है द्वितीय व्यंजक p² - q² में। ठीक है, चलिए कर दीजिए गुना। 4 में करेंगे तो 4 ही रहेगा, p 2 बार तो p भी आ जाएगा 4 बार। q यहाँ पर 2 बार है, लेकिन यहाँ पर तो q नहीं था तो q 2 बार ही रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस, 4 से गुना कीजिए 4, p 2 बार ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर p 2 बार नहीं q 2 बार है, तो q 2 बार तो q हो जाएगा 4 बार। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा चौथा भी हल हो गया है ना। चलिए अब देख लेते हैं पाँचवा को। पाँचवा है a + b + c, प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक है a b c। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करना है आपको। तो देखिए a में गुना करेंगे a b c से ना, तो a हमारा यहाँ पर सिर्फ 2 बार हो जाएगा, है ना, क्योंकि b c तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो लिख देंगे a 2 बार a² b c। b से गुना करेंगे तो b 2 बार होगा, बाकी ए सी तो वैसे ही रह जाएगा। c से गुना करेंगे तो ए भी रह जाएगा वैसे ही, c 2 बार हो जाएगा। देखिएगा, तो इस प्रकार से a² bc, फिर a b² c, फिर प्लस में a b c² हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा का भी सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए हैं, है ना। चलिए चौथा में बोला गया ना इधर कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना, ये सभी का फ्रेंड्स इधर गुणनफल ज्ञात करना चौथा नंबर का। तब अपने सामने ना बुक जरूर से रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा में ना a b c d करके नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ पर है 100x, फिर 0.01 x के पावर 4 माइनस 0.01 x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको में पहले हम इसको से गुना करेंगे, फिर इसको में इसको से गुना करेंगे, बारी बारी से दोनों में गुना कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ना इसका फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, ठीक है, a² - b² के। आप चाहें तो फार्मूला पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो चलिए ना डायरेक्ट बनाते हैं। लिखिए पहले 100x गुना 0.01, ठीक है, x के पावर 4 माइनस फिर 100x, फिर गुना 0.01 x के स्क्वायर। देखिए लिख लिए है ना। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके नीचे 2 जीरो दे सकते हैं। इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके 2 जीरो दे सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा करेंगे ना तो ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारा ये वाला 1 से 4 बार, x यहाँ पर 1 बार है। ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 1 4 1 हो जाएगा 5 बार। ये माइनस का साइन, यहाँ भी देखेंगे ना x कुछ नहीं तो 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है तो 2 1 हो जाएगा 3 बार। तो बताइए x से पावर 5 माइनस x के पावर 3 सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब हम देखेंगे बी नंबर को। बी नंबर में यहाँ पर है -x/z इंटू में 2xy प्लस में yz। ठीक है, गुना कीजिए जरा, तो ये माइनस प्लस माइनस 2 है तो 2, फिर x बाई है तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर, लेकिन z तो नहीं है तो z एक ही बार रहेगा। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बाई जेड है, यहाँ भी है, तो ये तो 2 बार हो जाएगा, लेकिन x तो एक ही बार रहेगा, तो माइनस में x बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिएगा, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब सी नंबर को लिख लेते हैं। सी नंबर में देखेंगे यहाँ पर है माइनस में AB प्लस AC माइनस BC माइनस में AB इंटू में, तो जस्ट इस प्रकार से है, गुना कीजिए। AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो गुना करेंगे ना तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ए 2 बार है, BC तो अलग अलग है, तो A 2 बार है तो 2 बार, BC अलग अलग है तो अलग अलग लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AB है और यहाँ पर सिर्फ B है, तो B 2 बार हो जाएगा B स्क्वायर, एक बार C है तो एक बार यहाँ पर C लिख देंगे। बताएंगे क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो C भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं D को। D नंबर प्रश्न भी यहीं पर लिख लेते हैं। D नंबर में ना यहाँ पर है माइनस में 3A स्क्वायर। अच्छा तो इसको छोड़िए, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स बड़ा है ना, इधर ही लिख लेते हैं। माइनस में 3A स्क्वायर माइनस में 4AX प्लस में 5x स्क्वायर। ठीक है, गुना किससे करना है? माइनस में A स्क्वायर और x क्यूब से। ठीक है, यही वाला प्रश्न लिखे हैं, देखेंगे अब। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो पहले प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 है तो 3, A 2 बार है, A 2 बार है तो A 4 बार, x 3 बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 है तो 4, ए तो ये 2 बार, फिर ये 2 आए कि 3 बार हो जाएगा, x भी है 3 बार, यहाँ पर 1 बार तो 4 बार, तो लिख देंगे a के पावर 3 x के पावर 4 प्लस है तो प्लस 5, x 2 बार है x 3 बार है तो 5 बार, लेकिन ये तो नहीं है यहाँ पर, तो ये 2 ही बार रहेगा, x 5 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो डी नंबर तक के प्रश्न हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा का सभी प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब पाँचवा में बोला गया कि निम्नलिखित को गुना करके ना उसका मान निकालिए। x बराबर 2, अब y बराबर भी यहाँ पर दिया गया कितना 1 और z बराबर 0.01 मान रखना है। कैसे? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को भी यहीं पर बना लेते हैं, चलिए ना। ठीक है, देखेंगे 5वां का ये में ना है 27x स्क्वायर इंटू 1 - 3x, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे। 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 27 या 81, x 2 बार है x 1 बार है तो x हो जाएगा 3 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो मान बोला गया था वो लिख देंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला गया ना x की जगह पर 2 रखना है, तो लिख देंगे 27 और x की जगह पर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 81, x की जगह पर 2 था तो गुना 2 का क्यूब। ठीक है, अब 27 गुना 2 का स्क्वायर होता है 4, 81 गुना 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 27 चौ होता है 108, 27 का 27, 27 में 54, 27 की 81, 27 चौ 8 होतल से 108 माइनस 81 गुना 8 कीजिए, 8 गुना 1 8, अब 8 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए घटेगा तो नहीं तो उल्टा घटेगा ना, तो उल्टा घटाएंगे, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 6 में से 1 जाएगा तो 5। बड़ा कौन था? ये कि ये, तो इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 का ये हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये बी नंबर बनेगा। बी नंबर का प्रश्न लिखेंगे जेड का स्क्वायर x माइनस वाई, गुना कीजिए ना तो ये x और z और स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लिख लेते x जेड का स्क्वायर माइनस बाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सभी के जगह पर मान बैठा दीजिए। देखिए x का मान फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है ना, अच्छा z का मान यहाँ पर दिया गया है 0.01। ठीक है, और x का मान यहाँ पर कितना था 2, तो x के जगह पर 2 रखेंगे, z के जगह पर 0.01 का वर्ग कीजिए माइनस बाई के जगह पर तो देखेंगे शायद एक ही लिया गया था ना, बिल्कुल, तो बाई के जगह पर आप यहाँ पर 1 रख देंगे, बाई के जगह पर सिर्फ 1 ही था। अच्छा यह फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 1.15 यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है, आपको अगर नज़र आ रही होगी कैमरा में तो ठीक है, नहीं तो आपके पास बुक है ना तो आप देख लेंगे। बाई के जगह पर 1.15 है और जेड के जगह पर 0.01 का यहाँ पर स्क्वायर है। आप कहेंगे ठीक है, जैसा जिस फ्रेंड से दिया गया था उसका मान हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब 2 गुना, जब यहाँ पर वर्ग करेंगे ना तो 2 अंक के बाद दशमलव है, और जब इसको डबल बार गुना करेंगे तो 4 एक के बाद हो जाएगा 0001। ठीक है, माइनस 1.15 है, सेम यहाँ भी गुना करेंगे तो वही कंडीशन बनेगी 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से जब इसे यहाँ पर सभी में गुना करेंगे ना तो सिर्फ 1 की जगह पर 2 हो जाएगा 0.0002। और जब 1 से इसको में गुना करेंगे तो ये फ्रेंड्स 1.15 में गुना करेंगे ना तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, 1 2 3 अंक, और 1 में जब 1.15 से गुना करेंगे तो 115 आ जाएगा, क्योंकि इसको में ना गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब डायरेक्ट इसको घटा देंगे, तो इसको डायरेक्ट घटाइएगा ना, देखिए तो ये फ्रेंड्स दशमलव यहाँ देंगे 3 अंक, 1 2 3 अंक, यहीं पर रखेंगे 2 को। ठीक है, 2 को ना यहीं पर रखना पड़ेगा, तो उसके बाद घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.000। अच्छा 1 2 3 बार यहाँ पर है, एक बार और 4 बार, फिर 8 5 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अब सी नंबर प्रश्न पर देखेंगे। यहाँ पर सी नंबर का प्रश्न हम लिख रहे हैं। सी नंबर में यहाँ पर है ना 2z माइनस 3x और फिर गुना है -4y से, तो 4 दूनी के 8, माइनस में बाई है, जेड है तो बाई जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 के 12, एक सा बाई है तो ये एक सा बाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान रख देंगे यहाँ पर -8, बाई का मान हो जाएगा 1.15, जेड का मान हो जाएगा 0.01, फिर 12 एक से बाई, एक्स का मान 2, बाई का मान 1.15। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर गुना कर देनी है। देखिए 8 में फ्रेंड्स डायरेक्ट ना हम इसमें 1.15 0.01 में गुना करेंगे ना तो माइनस में 0.0920 आ जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा। फिर 12 से फ्रेंड्स 2 में, फिर 1.15 में गुना करेंगे तो 27.60 आएगा। इन सभी को जब आप जोड़िएगा ना तो 27.508 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सी नंबर हल हो जाता है। अब देख लेते हैं डी को, देखेंगे यहाँ पर हम डी नंबर को हल कर लेते हैं। डी में बोला गया ना यहाँ पर 2x बाई इंटू में x माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट आपको गुना करना है, 2x बाई यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई, फिर माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 2x, और यहाँ पर बाई या जेड अलग अलग है सभी है तो बाई जेड हो जाएगा। और सभी के जगह पर आपको मान रखना होगा 2 गुना, ठीक है, x के मान यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का मान 1.15 हो जाएगा, फिर माइनस में 2 गुना x का मान 2 हो जाएगा, बाई के मान 1.15 और जेड का मान 0.01 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम पहले डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1.15 सभी में गुना करेंगे ना तो 9.20 प्राप्त होगा। अब इन सभी को गुना कर लेते हैं, इन सभी में आप गुना करेंगे ना आपस में तो 0.0460 आ जाएगा। ठीक है, घटाइएगा तो 9.154 प्राप्त होगा। अच्छा दशमलव वाला घटाव किन किन को दिक्कत हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ करके बताते हैं। जैसे 9.20 है ना तो दशमलव लिख लेंगे, दशमलव के पहले 0 है तो 0, दशमलव के बाद क्या है 0460 ना तो 0460 लिखेंगे। ऊपर आप चाहें तो 00 दे सकते, अब इसको घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये बचे जाएगा क्या अब 1, क्योंकि इसी से ना पैसा ले रहे थे तो 1, ये 9। तो देखिए इस प्रकार से आ गया ना, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता तो 0 नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं 9.1540, लेकिन 0 दशमलव के बाद ये 0 हट जाता है तो इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पाँचवा का डी भी हल हो जाता है। चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व करवा ही दिए हैं। अब 6ठा नंबर और 7वां नंबर और 8वां नंबर 3 प्रश्न फ्रेंड्स अभी भी शेष बचे हुए हैं, इसको ना हम कल के वीडियो में यहाँ पर हल कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि 6 नंबर तक के प्रश्न आज आपको यहाँ पर समझ में आया है कि नहीं। 5 तक बताया है ना, तो उतना समझ में आया है कि नहीं। अगर आ गया फ्रेंड तो अच्छी बात है ना, कल और भी ज़्यादा आसानी से समझिएगा। तो आप खुद से बनाने का ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, घर पर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कल तो हम बताएंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।